अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। स्टार्टर दोस्तों आज हम वाइंडिंग करने वाले हैं। आलमनाट कंपनी का स्टार्टर है। इसका डेटा ऑलरेडी हमें चैनल के ऊपर जो वीडियो है उसके अंदर हमने दे रखा है। तो आज इस वीडियो के अंदर ये प्रैक्टिकल वाइंडिंग करके बताएंगे। कुछ इस तरह का स्टार्टर है और ये वाला उषा वाला स्टार्टर है दोस्तों। इसका स्लॉट्स बड़े हैं, इस वाले के स्लॉट्स छोटे हैं। और इस वाले स्टार्टर के अंदर 4 कार्नर में आपको 4 छोटे होल्स नज़र आएंगे और उषा वाला बिल्कुल सादा रहेगा। और इस वाले के अंदर दोस्तों आपको 2 साइज़ के स्लॉट्स आपको मिलेंगे। इसके अंदर 8 स्लॉट्स बड़े रहेंगे, 8 स्लॉट्स उसके अंदर साइज़ में थोड़े छोटे रहेंगे। तो सबसे पहला इसका जो साइज़ में स्लॉट का इस तरह पेपर की मदद से इनर का डिस्टेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप नोट कर ले। जो बड़ा स्लॉट है दोस्तों उसका जो इनर डिस्टेंस है वो 22 mm है। इसी तरह अब ये बीच के है दोस्तों, ये छोटे साइज़ के हैं। इनका भी मैं आपको साइज़ मेज़र करके बता देता हूँ, नाप के बता देता हूँ, वो भी आप नोट कर ले। जो छोटे स्लॉट है दोस्तों उसका साइज़ 20 mm का है। कुछ इस तरह से 2 साइज़ है दोस्तों हमारे स्लॉट इसके अंदर। तो साल है दोस्तों, वीडियो से आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अगर मन में कोई डाउट रहता है दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम 4 रनिंग के काइल से और 4 का स्टार्टिंग के काइल से हमने बना के तैयार कर रखे हैं। तो सबसे पहला इनका हम वेट चेक करेंगे। वेट आप नोट कर ले। और डेटा के अंदर दोस्तों हमने छोटा चेंज किया है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो रनिंग के अंदर जो कापर हमारा डाला है दोस्तों वो 96 ग्राम का कापर डाला है। और इसी तरह स्टार्टिंग के अंदर जो हमारा कापर डाला है वो 91 ग्राम का कापर डाला है। इसके अंदर दोस्तों टोटल वेट 187 ग्राम कापर के अंदर हम स्टार्टर को आज हम वाइंडिंग करने वाले हैं। तो 187 ग्राम कापर दोस्तों तो खासा अच्छा कापर स्टार्टर के अंदर, बावजूद के छोटे स्लॉट रहने के भी हम डाल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें स्पीड भी अच्छी चाहिए और इससे अंदर रेजिस्टेंस भी जो है हमें ज़्यादा चाहिए। इस वजह से हमने कापर को खासा अच्छा रखा है। तो 5 mm का PVC के ये पीसेस है। इसका विड्थ 30 mm का है और लेंथ दोस्तों 55 mm का है। तो इस साइज़ के अंदर दोस्तों आपको इस तरह के पीसेस लेनी है। और रनिंग का जो पिच रहेगा दोस्तों 1-4 रहेगा, 1-4 रनिंग का भी रहेगा और 1-4 स्टार्टिंग का भी रहेगा। अब यहाँ से दोस्तों आप काइल का इंसर्टिंग है, आप ध्यान से देखें। आप काइल को किस तरह से आपको स्लॉट के अंदर डालनी है। थोड़ा वीडियो को स्लो मोशन में रख दिया मैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। इस तरह काइल को आगे को इस तरह से आपको मोड़नी है, बेंड करनी है। अब ऊपर की तरफ नीचे तरफ काइल आपकी पतली पड़ चुकी है और इस तरह दोस्तों उंगली से आपको प्रेस करते हुए काइल को आप जितना पतला कर सकते हो उतना आपको काइल को पतला कर लीजिए, ताकि अगर इस तरह से करोगे दोस्तों फिर आपको जो स्लॉट के अंदर आपका काइल आराम से डल जाएगी। कोई आपको काइल डालने के वक्त में कोई इशू आपको नहीं रहेगा। उस वक्त में आप चाहो तो कितनी टर्न दोस्तों इस तरीके से काइल करके आप डाल सकते हो। तो मैंने इस तरह से काइल को उठा लिया। इस तरह से आप देख सकते हो कितना पतला करके इस तरह से काइल को मोड़ा है। अब दोस्तों बिल्कुल आसान के साथ देखो हमारे काइल इस तरह से एक तरफ डल चुकी है। हमने बिल्कुल फोर्स नहीं लगाया, इसके अंदर कोई ताकत नहीं लगाया, लेकिन जो साइज़ हमें उसे जो शेप जो सही हमने दिया है दोस्तों उसी की वजह से इतना आसानी के साथ हमारा जो काइल है स्लॉट के अंदर डल चुका है। अब यहाँ से दोस्तों हम पेपर को स्लॉट के अंदर फोल्ड करनी है। अभी बिल्कुल लंबा इसका लेंथ ज़्यादा है, इसे इस तरह से थोड़ा कट कर लेंगे। और जो बचा है दोस्तों उसे क्या आपको इस तरह से आगे को बेंड करना है स्लॉट के अंदर और इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से पेपर को स्लॉट के अंदर इस तरह से आपको फोल्ड कर लेनी है। इस तरह से आपको फोल्ड करनी है। अगर इतना कोई आपको दोस्तों स्टार्ट वाइंडिंग के अंदर वीडियो के अंदर आपको काम तो कोई अगर स्पीड लगता है तो आप जो आपका वीडियो के अंदर जो स्लो मोशन रहता है स्पीड का जो एडजस्ट करने का यूट्यूब के अंदर भी ऑप्शन रहता है वीडियो के अंदर, उसे स्लो मोशन में रख के आप देख सकते हो। आप देख सकते हो इतना बढ़िया तरीके से हमने पहले फर्स्ट काइल हम रनिंग का R1 डाल चुके हैं। अब इसे कुछ भी आप नहीं करनी दोस्तों, जो वहीं पे आपको छोड़ दे। हमने आप पहले ही आप उसका जो शेप है वो बना चुके हैं। अब हमें R2 डालेंगे, रनिंग का दूसरा काइल डालेंगे। तो हर काइल का दोस्तों यही तरीका होता है। एक 30 सेकंड आप काइल का उसका जो साइज़ है दोस्तों उसे बनाने में आपको देनी है।
ताकि बाद में आपको ज़्यादा वक्त आपका फालतू में ना जाए। इस तरह दोनों ऊपर और नीचे की तरफ कायल को आपको पतली करनी है। इस तरह उसे आपका कायल का एक शेप बनानी है। अब देखो दोस्तों, बिल्कुल आसानी के साथ आपका कायल जो है दोस्तों स्लॉट के अंदर डल जाएगा, क्योंकि जितना जो कायल स्लॉट के अंदर जाने का जो रास्ता है दोस्तों खांचे का, उतना उसके मैच करते हुए दोस्तों हमने कायल को पतला किया है। वही उसका सीक्रेट है। अगर वो रास्ता जो है स्लॉट का, अगर उससे स्लॉट का हमारा कायल का जो साइज़ रहता है दोस्तों वो ज़्यादा मोटा रहता है, फिर हमें कायल को क्या है हम थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर डालना पड़ता है। लेकिन हमें उस जो स्लॉट का जो रास्ता रहता है दोस्तों, तो उसे बिल्कुल मैच करते हुए उसके डिस्टेंस को हमने कायल को भी पतला किया है, तब जाकर दोस्तों हमारे जो कायल है इतना आसानी के साथ स्लॉट के अंदर डल चुकी है। तो यही छोटा एक ट्रिक होता है दोस्तों। अगर इसे अप्लाई करते हुए आप काम करोगे तो फिर आपका वक्त बहुत सेव होता है। अगर आपका 30 मिनट में आप स्टार्टर वेल्डिंग करते हो तो फिर आप वो ये वेल्डिंग आपका 15 मिनट में हो जाता है। तो टाइम का अंदर इस दोस्तों इस तरीके से वेल्डिंग करने में आपका टाइम का बहुत बचत होता है। और उसका जो फिनिशिंग भी है दोस्तों बहुत बढ़िया, बिल्कुल कंपनी का फिनिशिंग जैसा ही आपका निकल के आता है। इस तरह से अगर आप वेल्डिंग करना प्रैक्टिस करोगे और इस तरह से वेल्डिंग करना आप सीख के करने लगेगा तो फिर आपका जो वेल्डिंग का जो फिनिशिंग भी दोस्तों बिल्कुल कंपनी का फिनिशिंग जैसा ही निकल के आएगा। जैसा कि आप हमारे चैनल में हमारे वीडियोस देखते हैं, हमारा फिनिशिंग देखते हो। तो ये R3 है दोस्तों, रनिंग का ये तीसरा कायल है। इस स्लॉट दोस्तों उषा के अकॉर्डिंग दोस्तों साइज़ में छोटे हैं, तो इसे जो कायल डालते वक्त भी दोस्तों बिल्कुल आपको ध्यान देते हुए डालना है, क्योंकि टर्न्स भी दोस्तों 750 टर्न्स हमने रनिंग के अंदर इसके अंदर हमें डाला है। तो खासे अच्छे टर्न्स भी इसके अंदर हमने डाला है। तो इस तरह पेपर को फोल्ड करना भी दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है, ये भी आपको एक टाइम नहीं आती। अगर आप पहले ही सब स्टार्टर के अंदर पेपर रखते हैं, फिर ऊपर आप या उसे पेपर के तो थ्रू ऊपर लाक रख के आप वेल्डिंग करते हैं अपने तरीके में, तो वो तरीके में भी दोस्तों आप कर सकते हो। लेकिन डेटा मेन होता है स्टार्टर के लिए, और वेल्डिंग करने का जो तरीका होता है दोस्तों वो मेन होता है। चाहे आप इस तरह से पेपर से फोल्ड करो या पहले ही आप स्टार्टर के अंदर पेपर डाल के वेल्डिंग करो, दो भी एक ही है, हर एक का अपना अपना तरीका होता है दोस्तों। तो ये हमारा R4 है दोस्तों, रनिंग का ये 4th कायल है। ये 4 पोल का स्टार्टर है, 4 कायल का इसका 4 कायल इसे रनिंग के अंदर डालेंगे, इसी तरह 4 कायल स्टार्टिंग के अंदर डालेंगे। अब दूसरे तरफ भी दोस्तों हम पेपर को फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ तक हमारा रनिंग कंप्लीट हो जाता है। तो रनिंग कंप्लीट होने के बाद दोस्तों एक बार हमें 1 2 3 का जो कनेक्शन रहता है, राइट टू राइट है लेफ्ट टू लेफ्ट है, उसको हम एक बार चेक करेंगे स्टार्टिंग डालने से पहले ही। ये हमारा R1 है, बिगिनिंग का तार लेफ्ट हैंड तरफ है, और R1 का राइट तरफ का तार है दोस्तों, R2 का राइट हैंड तरफ तार में जा चुका है। इसी तरह R2 का लेफ्ट हैंड तरफ का तार है दोस्तों, R3 के लेफ्ट में जा चुका है। इसी तरह R3 का राइट है दोस्तों, वो R4 के राइट की तरफ जा चुका है। अब यहाँ तक ये आ चुका है। अब ये R4 का ये लेफ़्ट है, ये R1 का लेफ़्ट है, ये R4 का लेफ़्ट है। इस तरह से बाजू बाजू में दो भी है। अब पहला दोस्तों हमें इसे 1 इंच कार्पेट गार्डन टेप की मदद से दोस्तों हम सेपरेशन करेंगे। इस तरह से आप सफाई से दोस्तों आपको कॉटन टेप के मदद से आपको टेप करनी है, सेपरेशन करनी है। आप यहाँ पे एक बात नोटिस करें, इस तरह 2 राउंड होने के बाद दोस्तों ये R4 का ये तार है, इसे हम टेप से बाहर लेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से हमने R4 का ये तार है, इसे बाहर लिया है। और आगे चल कर दोस्तों
अब ये R1 है अब इस कायल के अंदर। अब इस वाले को दोस्तों अब यहाँ से इसको बाहर लेंगे। अब R1 के तार को हमने बाहर ले चुके हैं। अब यहाँ से ये तार भी बाहर आ चुका है हमारा। तो टेप भी आपको खासा अच्छा फिनिशिंग के अंदर डालनी है दोस्तों, क्योंकि हर एक बात मैटर करती है आप जो फाइनल फिनिशिंग आता है उसके लिए। अब यहाँ टेप को लॉक करेंगे हम इस तरह से और यहाँ तक टेप को कट कर लेंगे। एक तरफ हमारा टेप बढ़िया फिनिशिंग के अंदर डाल कंप्लीट हो चुका है। R1 है, ये R4 है। हम इन दोनों को इस तरह से अंदर करेंगे और पीछे की तरफ भी हम टेप कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब टेप कर चुके हैं दोस्तों, बढ़िया फिनिशिंग के साथ हमारा टेप हो चुका है दोनों तरफ से और खासा अच्छा स्पेस भी हमें स्टार्टिंग के लिए मिल चुका है। अब ये R1 है, ये R4 है। अब पहला कुछ कायल को इस तरह से पीछे करेंगे। अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से दोस्तों कायल से रनिंग के कायल को कुछ इस तरह से नीचे करेंगे ताकि हमें थोड़ा और भी जगह मिले स्टार्टिंग कायल डालने के लिए। जितना हमें स्टार्टिंग के लिए फ्री स्पेस मिलता है दोस्तों, उतना आसान से हमारे स्टार्टिंग कायल डालते हैं। ये R1 है, R4 है। आप देख सकते हैं दो R1 R4 है, इन दोनों स्टार्ट को छोड़ना है। यहाँ आगे से दोस्तों आपको S1 यानी स्टार्टिंग का फर्स्ट कायल है वो आपको डालते हुए आगे जाना है। तो पहला दोस्तों हम स्टार्टिंग का जो पहला कायल है यानी हमारा S1 है, अब उसको डालेंगे। थोड़ा कायल इस तरह से हम मोड़ेंगे, इस तरह से उसको पतला कर लेंगे पहले ही। अब हमारा दोनों तरफ से दोस्तों हमारा जो कायल है वो डल चुका है। तो डेटा कुछ इस तरह से दोस्तों, रनिंग के अंदर हमने 750 टर्न लगाया है, स्टार्टिंग के अंदर हमने 720 टर्न लगाया है। जो तार इस्तेमाल किया है दोस्तों 37 नंबर कापर वायर इस्तेमाल किया है। तो 37 नंबर कापर वायर से 750 टर्न स्टार्टिंग में रनिंग में लगा है, 720 टर्न स्टार्टिंग में लगा है, 30 टर्न का स्टार्टिंग और रनिंग के अंदर हमें वेरिएशन रखा है। और इसके अंदर जो कैपेसिटर यूज़ होगा दोस्तों वो 2 MFD का कैपेसिटर यूज़ होगा। आप चाहे तो 2.5 इसके अंदर आप लगा सकते हो। ये S1 का बिगिनिंग का तार लेफ्ट हैंड तरफ है। आप 2 भी लगा सकते हो दोस्तों कैपेसिटर इसके अंदर, 2.5 भी लगा सकते हो। दोनों सही कैपेसिटर इसके लिए सही रहेंगे। अब हमारा S2 है, इसे भी फटाफट से हम डाल लेंगे। हमारा S2 भी हमारा डल चुका है। अब S3 को भी हम डालेंगे। ये 3 स्पीड के अंदर वाइंडिंग है दोस्तों। इसका जो डायग्राम वाला कनेक्शन का डायग्राम वाला वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आई कार्ड के अंदर मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप उसे भी देखना। और वहाँ पे कूलर का 3 स्पीड के 4 तरह के कनेक्शन स्पीड का डायग्राम वीडियो भी हमने वहाँ पे डाल रखा है। आपको वहाँ पे और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए हमने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है दोस्तों। अगर कोई हमारे चैनल में पहली बार आके हमारे वीडियोस वॉच कर रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल के अंदर आप जाके आपको हमारी तरफ जो अपलोड किए गए हैं दोस्तों उन वीडियो को वॉच करें, उनके थ्रू आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे 3 कायल हमारे डाले कम्प्लीट हो चुके हैं। स्टार्टिंग के अंदर हम 3 कायल पहले हम अलग डालेंगे। ये 3 स्टार्टिंग कायल से दोस्तों। अब ये S1 है, इसका रेट में आ चुका है। S1 का रेट S2 के रेट में आ चुका है।
और S2 का लेफ़्ट S3 के लेफ़्ट में आ चुका है और S3 का राइट हमारा बाहर आ चुका है। ये 3 का मिला के बनाया हमने, बगैर जॉइंट के है ये 3। S3 का राइट है, R1 R2 है। अब इन दोनों के बीच दोस्तों हम S4 डालेंगे, यानी स्टार्टिंग का 4th काइल डालेंगे जो हमारा लूपिंग काइल होगा। और एज यूजुअल दोस्तों 350 टर्न के ऊपर हमने इसके अंदर भी हमें एक लूप निकाला है। आप देख सकते हो, अब ये वाला लूप है 350 टर्न के अंदर हमने निकाला है। अब इस काइल को अलग बना लिया। अब इसको भी डाल देंगे दोस्तों फटाफट, उसके बाद कनेक्शन करेंगे, आपको कनेक्शन भी बताएंगे। और कनेक्शन का जो डायग्राम वाला वीडियो है दोस्तों वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, चैनल के ऊपर अवेलेबल है। फिर भी दोस्तों कनेक्शन बहुत आसान है, आप अगर पहले से वीडियो ध्यान से देखते हो तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है कनेक्शन समझना। क्योंकि सीरीज़ में तो सीरीज़ में से लूप निकालना तो है 3 स्पीड है कनेक्शन, कोई सेट्स का वेल्डिंग तो हमने नहीं किया, ये सिर्फ सीरीज़ में से हम लूप निकालते हैं। तो समझने के लिए बहुत आसान रहता है दोस्तों, बस आपको ध्यान से वीडियो वॉच करनी है। जो R1 R2 S1 S2 इस तरह हम जब कहते हैं तो उस बात उसको समझनी है आपको, बस उससे समझ ले जाओगे तो फिर बाद में आप आँख बंद करे हुए कनेक्शन आप कर सकते हो। तो हमारा जो लूपिंग का काइल है 4th काइल S4 है हमारा, वो भी डले कंप्लीट हो चुका है। अब देख सकते हो दोस्तों हमारे स्टार्टिंग के 4 काइल हमारे डले कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक लूप है, तो तार आपको लेफ्ट और राइट में आएंगे लूपिंग काइल के अंदर। 4 तार पूरे आपको एक लूप है और 2 तार आपको यहाँ पे आपको काइल के अंदर आएंगे बाहर। अब पीछे की तरफ दोस्तों हम पहले सिलाई कर लेंगे, यहाँ पे बढ़िया तरीके में सिलाई हो चुकी है। अब आते दोस्तों कनेक्शन की तरफ। सबसे पहले जो स्टार्टिंग के तार है वो हम अलग करेंगे, रनिंग के अलग कर लेंगे। अब रनिंग के दोस्तों अब ये 2 रनिंग के है, ये R1 है, ये R4 है। अब ये R1 का तार को दोस्तों हमें जो S4 यानी हमारा जो लूपिंग काइल का जो लेफ्ट है दोस्तों, अब इस वाला के साथ जोड़ना है जो हमारा हाई स्पीड होगा। और इसके अंदर दोस्तों जो 350 टन पे जो लूप निकाला है, अब ये वाला ये हमारा मीडियम स्पीड होगा। अब S1 का ये वाला जो राइट है दोस्तों, अब इसको S3 के अब ये वाला जो राइट है, अब ये वाला इसके साथ जोड़ना है जो हमारा स्लो स्पीड रहेगा। और S1 का जो बिगिनिंग का तार लेफ्ट वाला ये वाला दोस्तों, अब ये स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा। और R4 का ये वाला जो तार है दोस्तों लेफ्ट हैंड तरफ का, वो हमारा रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन होगा। अब इसे तार जोड़ लेंगे। हाई स्पीड के लिए हम रेड का कलर जोड़ेंगे और मीडियम के लिए वाइट कलर जोड़ेंगे। इसी तरह स्लो स्पीड के लिए ब्लू कलर जोड़ेंगे। स्टार्टिंग कैपेसिटी के लिए दोस्तों हम येलो कलर जोड़ेंगे, सॉरी ब्लैक कलर जोड़ेंगे। और रनिंग कैपेसिटी प्लस कॉमन के लिए हमें येलो कलर के तार को जोड़ेंगे। कुछ इस तरह से हमारा कलर कोड रहता है। तो आप सिलाई करेंगे दोस्तों इसका, उसके बाद हमें स्पार्क करेंगे, उसके बाद हम सिलाई कर लेंगे। तो बहुत से हमारे दोस्त स्पार्क बारे में हमें पूछ चुके हैं दोस्तों, जो हमें कोशिश करेंगे वो हम शॉप के लिए कुछ पीसेस मंगाने की। अगर शॉप के लिए कुछ ट्रांसफार्मर आते हैं फिर हम आपको अपडेट करेंगे। कोई चाहता है ट्रांसफार्मर स्पार्क का। तो यहाँ तक दोस्तों हमारे जो कनेक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। और इस तरह स्लीव को एक तरफ लाएंगे पूरों को। अब यहाँ पे दोस्तों हम इधर भी सिलाई करेंगे, कनेक्शन तरफ है। आपको सिलाई भी अच्छी तरह से टाइट से करनी है दोस्तों। अब सिलाई हमें कर चुके हैं।
तो यहाँ तक दोस्तों ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको फाइनल थोड़ा शेप करेंगे कॉइल को और हमारा वाइंडिंग को हम कंप्लीट कर लेंगे। कुछ इस तरह से इसका जो आउटलुक है वो निकल के आया, फिनिशिंग निकल के आई है। कुछ हमारे दोस्तों इस शेपर के बारे में हमें सब पूछते हैं, कोई आर्डर पे हैदराबाद में बनवाना पड़ता है ये, तो कोशिश करेंगे दोस्तों जो भी जैसा भी हमारे शॉप के अंदर कुछ आते हैं तो हम अपडेट करेंगे। तो कुछ इस तरह से दोस्तों हमारा जो इसका फाइनल जो फिनिशिंग है, फाइनल आउटलुक है वो निकल के आया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल को सेलेक्ट करें। मिलेंगे ऑडियो वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।